देखिए भाई साहब, आज हम लोग चलेंगे एक टॉपिक की ओर जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। और ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। और मतलब यही सब एग्ज़ाम होते हैं और आपके ओलंपियाड्स या केवी पीवाई होता है, ये सारे एग्जाम के लिए वाइटल है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डे टू डे लाइफ में साइकिल को चलाते होंगे या टू व्हीलर को चलाते होंगे, कभी बेंडिंग, हम हमेशा बेंडिंग करते हैं साइकिल को या टू व्हीलर को। तो आपने फील किया होगा कि जब आप बेंड करेंगे तो वो पाथ के परपेंडिकुलर एक फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो बेंड होगा। वैसे फोर्स कहे जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। या एटम के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उसको भी, इलेक्ट्रॉन को भी फोर्स चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। या सैटेलाइट रिवॉल्व करता है प्लैनेट के अराउंड, उसको भी फोर्स चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर अपना पाथ, जो रास्ता है मोशन का, वो चेंज किया तो उसको एक फोर्स जरूर उस पर बाहर से लगना पड़ेगा, तभी वो बेंड होगा। वैसे फोर्स सेंट्रीपिटल कहे जाएंगे। तो चलिए अब इसके हम लोग समझते हैं ये क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये कोई पाथ है और इस पर मैं साइकिल चला रहा हूं इस रास्ते पर, ठीक है, या टू व्हीलर चला रहा है, ठीक है। और सपोज कीजिए एक छोटा सा स्पीड ले लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड में 5 मीटर को जाना है। तो आप मेरा बात को एक पॉइंट को आप समझिए। जैसे देखिए, अभी किधर हेडेड है, अभी इधर हेडेड है इनर्शिया 5 से। फिर आप देखिए इस पॉइंट पर किधर हेडेड है, इधर हेडेड है। फिर देखिए इस पॉइंट पर किधर हेडेड है, इधर टेंजेंशियली, है ना, ऐसे। ओके, अब आप ये देखिएगा, अभी ऑब्जेक्ट यहां था तो इसका बॉडी इधर हेडेड है, फिर इधर हो गया, तो ये देखिए, तो ये अंदर की ओर जा रहा है, देखिए तो, यस। फिर देखिएगा, जाना था इसको इधर और थोड़ा सा दूर पर ये चला गया इधर, ये देखिए अंदर की ओर। जाना था इसको इधर और इस पॉइंट पर चला गया इधर अंदर की ओर। फिर देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मींस ऑब्जेक्ट को, मेरा बात को समझिएगा, ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, जो फोर्स होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, ये पाथ है, इस पाथ के परपेंडिकुलर एक फोर्स देना पड़ेगा अंदर की ओर। इस पाथ के परपेंडिकुलर एक फोर्स देना पड़ेगा, इस पाथ के परपेंडिकुलर एक फोर्स देना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, है ना। तभी वो कर्वेचर को फॉलो करेगा। उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्जांपल आपका हो गया। एक और एग्जांपल से चलिए, देखिए कोई भी कर्व का छोटा सा पार्ट क्या होता है, सर्कल। अब इसको देख लीजिए, जैसे ये देखिए, यहां पर ये सेंटर ले लीजिए आप। अब आप ये बताइए, सपोज कीजिए मैं ऐसे घूम रहा हूं, ओके भैया, ऐसे जा रहा हूं, तो अब ये ऐसे, अभी इनर्शिया किधर हेडेड होगा, इधर। कितना से होगा, 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। फिर देखिए अभी ये यहां चला गया, तो अभी इधर हेडेड होगा 5 से, फिर इधर हेडेड होगा, फिर इधर हेडेड होगा। आप देखते जाइएगा अच्छा से, केयरफुली, ऐसे टेंजेंशियली। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ओके। अब आप ये देखिए, यहां से आप देखिए, ऑब्जेक्ट जब यहां थी तो इसका पूरा बॉडी इधर की ओर हेडेड था टेंजेंशियली। अब यहां हो गई तो देखिए, तो ये अंदर की ओर जा रहा है। फिर देखिए इधर ऑब्जेक्ट इधर हेडेड है, और चली गई ऐसे, है ना। हेडेड मतलब लाइन है टेंजेंशियली, तो ये देखिए अंदर की ओर गया। फिर देखिए ये इधर हेडेड है, फिर अंदर की ओर गया। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सपोज कि ये 5 मीटर पर सेकंड से कोई घूम रहा है सर्कल पर, तो वैसे मोशन क्या कहे जाएंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उस पर सेंटर की ओर एक वेलोसिटी क्रिएट होगा हर वक्त, इंस्टेंटेनियसली। जैसे यहां पर रहेगा तो अंदर की ओर एक वेलोसिटी क्रिएट होगा, यहां पर अंदर की ओर सेंट्रली एक वेलोसिटी क्रिएट होगा, ओके। मतलब अंदर की ओर आ रहा है, आप देखिए ना, मेरा हाथ से देखिए, अंदर की ओर आ रहा है। फिर यहां देखिए, अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। मतलब अंदर की ओर कुछ क्रिएट होता है,
और अंदर की ओर अगर वेलोसिटी क्रिएट होगा तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और अगर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब अंदर की ओर इसको सर्कल पर रखने के लिए, इसके डायरेक्शन को बार बार चेंज करने के लिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, बार बार चेंज करने के लिए एक फोर्स चाहिए। वैसे फोर्स क्या कहे जाएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भैया, और वही अभी मैं उसको प्रूफ करेंगे, हम लोग प्रमाणित करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो अभी हम एकदम बेसिक्स को चल रहे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए प्लीज। अब देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट को बार बार सेंटर की ओर मोड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसका वैल्यू क्या होता है? mv²/r। तो उसी फोर्स को अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए mv²/r जो फोर्स होता है उसको डिराइव करने के लिए आपको 2-3 पॉइंट्स चाहिए। क्या क्या चाहिए? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की अभी रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल यहां देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक ये दो मैथमेटिकल इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को लेते हैं, जैसे एक साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा हो गया। ओके, देखिए इसको जानना जरूरी है सर्कुलर मोशन को समझने के लिए। जैसे देखिए साइन थीटा, आप जानते होंगे कि साइन थीटा, साइन 0 क्या होता है? 0। और साइन 1 डिग्री क्या होता है? कुछ आप इसको रेडियन में कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग रेडियन में निकालते हैं। तो 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 180। तो साइन 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 180। देखिए जब छोटा एंगल डिग्री में हो तो आप उसको रेडियन में कर लीजिएगा। तो साइन 1 डिग्री क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई 180। तो साइन पाई बाई 180 मींस 3.14 बाई 180। इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब आप बिना कैलकुलेटर के जब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है? आपका मेरा यही कहने का मतलब है कि साइन शुरू में तेजी से बदलता है। देखिए इसका ये दोनों फंक्शन का यूज है अभी हमारा सर्कुलर मोशन में। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, आप लोग बिगिनर हैं। साइन 0 होता है और साइन 1 डिग्री कुछ ना कुछ तो होता है भैया। इसका मतलब ये है कि साइन 0 डिग्री में 0 से कुछ आया, मतलब कुछ भी नहीं था। इसका मतलब साइन तेजी में चेंज होता है थीटा चेंज होने पर 0 डिग्री पर। और कॉस जो होता है 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 1। और कॉस 1 डिग्री कितना होता है? 0.999 समथिंग। यानी कि मतलब ये है कि कॉस थीटा जो होता है वो तेजी में चेंज नहीं होता है। कॉस 0 डिग्री कितना हो गया? 1। और कॉस 1 डिग्री कितना हो गया? 0.99 समथिंग। आप बात को समझिएगा, यानी कॉस 1 डिग्री में भी वही होगा अप्रॉक्सीमेटली, और कॉस 0 डिग्री में भी वही होगा अप्रॉक्सीमेटली, वही होगा। यानी कि कॉस तेजी में चेंज नहीं होता है। तो शुरू में कॉस तेजी में चेंज नहीं होता है और 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर साइन तेजी में चेंज होता है ना। टेन भी होता है तेजी में चेंज, लेकिन टेन के बारे में भी नहीं जाननी है। और उसकी जस्ट 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर कॉस तेजी में चेंज होगा। कॉस 89 डिग्री कुछ ना कुछ होगा भाई साहब। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। और कॉस साइन 89 डिग्री कुछ ना कुछ होगा। और साइन 90 डिग्री 1 और साइन 89 डिग्री भी लगभग 1। यानी अंत में 90 डिग्री पर साइन तेजी में चेंज नहीं होता, कॉस तेजी में चेंज होता। इसका मतलब यह है, आपने डिफरेंशिएशन में जाना होगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा। डी साइन थीटा मींस डिफरेंस इन साइन थीटा, डी थीटा मींस डिफरेंस इन थीटा। इसका कितना होता है फॉर्मूला? कॉस थीटा। फिर आगे देखिए डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा क्या होता है? डी कॉस थीटा मींस डिफरेंस, डिफरेंस मींस अंतर। डिफरेंस इन कॉस थीटा बाय डिफरेंस इन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। आप इसको रख के देख लीजिए। थीटा 0 डिग्री रखिए या 0 रेडियन रखिए, है ना। रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया जाता है? यहां पर बात को समझिएगा। रेडियन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8 डिग्री को आप रेडियन में रख दीजिएगा, जिससे कि आपको कैलकुलेटर का जरूरत ना पड़े, है ना। 1 डिग्री को पाई बाई 80 कर लीजिएगा, बस यही पाई बाई 80 यहां रख दीजिएगा, पाई 3.14 रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो या 0 रेडियन हो तो वहां पर चेंज कितना होगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन थीटा और विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कॉस 0 1, ये कितना आ जाएगा? 0 1। ये कितना हो जाएगा? साइन 0 0।
इसका मतलब ये है कि कॉस, डिफरेंस इन कॉस नियर थीटा जीरो, कितना आ गया? जीरो, मतलब कोई चेंज नहीं। लेकिन साइन में मैसिव चेंज आ गया 1। इसको आप मैथ से भी आप ऐसे कर सकते हैं ना, इसको आप समझ गए है ना। बस ये चीज अगर आप समझ गए तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर्कुलर मोशन को अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब आप देखिए, इसको देखिएगा है ना, अब हम समझ सकते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट सर्कल पर जा रही है, कांस्टेंट से जा रही है भाई साहब, मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, तो आप ये बताइए, अभी हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिसका फार्मूला क्या होगा? F सेंट्रीपिटल इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा? v स्क्वायर बाय r। इसको 3 मेथड से अभी हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अभी जो साइन थीटा कॉस थीटा का फंक्शन को थोड़ा सा जानकारी रखा, उसको ये सर्कुलर मोशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है सर्कुलर पाथ पर, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए v से ही घूमता जा रहा है, v से ऐसे जा रहा है इस पाथ पर। तो आप ये बताइए, यहां पर इनर्सी, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए ए। तो ए पर इसका बॉडी किधर ग्रेडेड होगा? इधर टेंजेंशियली भी से। फिर एक पॉइंट और ले लीजिए बी, इसको मिला लीजिए और बी पर किधर ग्रेडेड होगा? इधर। अब आप खुद देखिए, इस ए और बी के बीच में सेपरेशन नाम दे दीजिए डी थीटा। कितना एंगल से सेपरेटेड है? डी थीटा से। और डी थीटा क्या है? रेडियन में। अब आप ये देखिए, जाना है इधर, मेरा हाथ का देखिएगा, जैसे इसको जाना है इधर और फिर चला गया इधर, तो देखिए ठीक से अंदर गया। यस, तो ये कंटिन्यूअसली ये टेंजेंट के परपेंडिकुलरली यानी सेंट्रली जाती है। जहां भी बॉडी रहेगा सेंट्रली अंदर की ओर जाएगा, यानी अंदर की ओर एक वेलोसिटी क्रिएट होगा, सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी उसको बोलिए, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। ओबियस है भाई साहब, ए पर था, ए से बी पर गया, तो उसके ड्यूरेशन में, ए से बी के ड्यूरेशन में कंटिन्यूअसली बी पर भी अंदर की ओर एक वेलोसिटी क्रिएट हुआ, ए पर भी क्रिएट हुआ, तो अंदर की ओर वेलोसिटी क्रिएट होगा, जिसके कारण एक अंदर की ओर, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और एक्सेलरेशन क्रिएट होगा तो उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स क्रिएट होगा। तो इसी फार्मूला को अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। ओके, और इसका आपने ये एंगुलर सेपरेशन कितना ले लिया? डी थीटा। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहां पर ए है और यहां पर बी है, इसको कैसे? इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ओके। अब देखिए दोस्त, ये डी थीटा है तो ये पाई बाई 2 होगा 90 डिग्री, ये पाई बाई 2 माइनस डी थीटा होगा, और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये पाई बाई 2 होगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस डी थीटा, ये पाई बाई 2, और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना आ जाएगा? डी थीटा। अब आप ये देखिए, इस ओर भी से जा रहा है तो इस ओर कितना से जाएगा? ऑब्जेक्ट मतलब इस ओर एक्स एक्सिस की ओर, और एक्स एक्सिस पैरेलल है ए के वेलोसिटी का, तो ये इस ओर कितना होगा? तो इस ओर आ जाएगा आपका v cos d थीटा। अब आप ये देखिए, ऊपर की ओर कितना से जाएगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट v sin d थीटा। अब आप ये देखिए, d थीटा बहुत स्मॉल है, हम चाह रहे क्या? हम चाह रहे इसके साथ a पर क्या हो रहा है। तो देखिए आप ही बताइए, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस फिजिक्स है ना, मतलब ये हर वक्त उसका चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो ए पर क्या हो रहा है उसके साथ? अच्छा, अगर ए पर रुका हुआ रहे तब तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसको बढ़ने दीजिएगा ना। तो हमने लिया ए से क्या लिया? बी। अब आप ये देखिए, आपने ए से बी लिया, यानी आपने चेंज ले लिया, तो चेंज लिया भाई साहब, तो अंदर की ओर एक वेलोसिटी क्रिएट हुआ, देखिए तो v sin d थीटा, और d थीटा बहुत छोटा है तो d थीटा टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब क्या? b कहां पर होगा? a पर होगा, क्योंकि d थीटा बहुत छोटा है,
डी टी टाइम लिया डी थीटा होने में, डी टी भी बहुत छोटा है, डी थीटा भी बहुत छोटा है। तो आप ये बताइए बी तो ए के पास है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, बहुत ही करीब, यानी एक अंदर की ओर एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया, देख लीजिए वेलोसिटी का। और इस डायरेक्शन में v cos d थीटा आ गया, तो cos d थीटा क्या होगा, cos 0, तो v इंटू cos 0 क्या होगा 1। इसका मतलब b पर a और b प्रॉक्सिमिटी है, a और b काफी करीब है, लेकिन x एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि a और b काफी करीब है। लेकिन अंदर की ओर, सेंटर की ओर एक वेलोसिटी रिकॉर्ड किया गया। और आप हाथ से देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ए जाना था बी चला गया, तो देखिए मेरा हाथ का जेस्चरिंग देखिए प्लीज, अंदर की ओर गया, एक बार फिर ए इधर है बी इधर है, ए इधर बी इधर, देखिए अंदर की ओर गया, ए इधर बी इधर, अंदर की ओर, ये इधर टेंजेंशियली अंदर की ओर, मतलब ये अंदर की ओर एक वेलोसिटी क्रिएट होगा, अंदर की ओर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, अंदर की ओर फोर्स क्रिएट होगा, और वो फोर्स क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी का फार्मूला अभी हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इतना करने के बाद अभी हम लोग लाते हैं एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, तो ए सी नाम दे दीजिए, ए सबस्क्रिप्ट सी। अब आप ये बताइए भाई साहब, सेंटर की ओर कितना से एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेशन कितना फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा v माइनस यू बाई टी। अब आप ये बताइए v कितना है दोस्त, तो v अंदर की ओर कितना है, ये फाइनल v साइन डी थीटा, और u कितना है बताइए, u इनिशियल, तो a पर इनिशियल क्या है 0, क्यों, देखिए a से b हुआ, चेंज हुआ, अगर a पर कोई चीज रुका हुआ होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो a से b हुआ, a से b होने में अंदर की ओर चेंज आया, कितना चेंज आया, v साइन डी थीटा से, तो आप क्या लिखेंगे v साइन डी थीटा, और इनिशियल क्या था a पर 0, और ये लगा समय a से b जाने में लगा समय मान लीजिए dt है। अब जब बहुत ही छोटा एंगल हो डी थीटा, और डी थीटा फिजिक्स में रेडियन में होता है, तो जब बहुत छोटा एंगल हो और एंगल रेडियन में हो, तो आप सीधा ऐसे लिख दीजिएगा v, और साइन डी थीटा को क्या करेंगे, डी थीटा कर दीजिए डिवाइडेड बाई डी टी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक मिनट देख लीजिए कितना आएगा, v और एंगल पर सेकंड डी थीटा बाई डी टी, देखिए डी टी समय ए से बी जाने में कितना टाइम लिया डी टी, तो 1 मिनट, डी टी सेकंड में डी थीटा एंगल घुमा, तो 1 सेकंड में कितना एंगल रोटेट करेगा, डी थीटा बाई डी टी, तो 1 सेकंड में जितना एंगल रोटेट करे उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। क्यों वेलोसिटी नाम पड़ा, हम आगे बढ़ेंगे रोटेशन में, लेकिन अभी हम बेसिक समझना है, तो एंगल पर सेकंड को ओमेगा नाम दे दीजिए। एक बार यहां तक आप देख लीजिए। अब आप ये देखिए सेंटर की ओर कितना एक्सेलरेशन होगा, तो v इंटू ओमेगा होगा। अब आप ये देखिए, आप जानते हैं कि एंगल डी थीटा, देखिए ए से बी जो डिस्टेंस है उसको dl नाम दे दीजिए, तो ये हम समझेंगे, अभी लिख लीजिए dl आर्क बाई रेडियस, और दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दीजिए, तो d थीटा बाई dt ओमेगा होगा, और ओमेगा इक्वल्स क्या होगा, dl बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी बाई r, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा, है ना। तो अभी ये काम चला लीजिए, ये अभी मैं बताऊंगा इसको ओमेगा के बारे में। ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा होगा v इक्वल्स r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स क्या होगा, v बाई r, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r। देख लीजिए ये आ गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली 5 मीटर पर सेकंड से या कांस्टेंट v से घूमे, कांस्टेंट स्पीड से, तो अंदर की ओर हमेशा वो जाता है, सेंटर की ओर कितना से जाता है बड़े भाई, v साइन डी थीटा से, और अंदर की ओर एक्सेलरेशन फील करेगा, कितना एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई r, और जब इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, FC mv स्क्वायर बाई r, ये कैसे आएगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ से आएगा।
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये कितना सिंपल है, अगर मैं किसी को भी से छोटे सर्कल पर घुमाऊं, तो छोटे सर्कल पर घुमाएंगे तो रेडियस क्या होगा, कम। तो रेडियस कम होगा तो फोर्स क्या मांगेगा, ज्यादा मांगेगा घूमने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मांगेगा। जैसे मान लीजिए कि छोटे रेडियस में घूमेंगे तो बहुत तेजी से मोड़ना पड़ेगा उसको, नहीं समझे, एक मिनट रुकिएगा। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, सॉरी, जैसे देखिए अगर ये रेडियस छोटा हो और वेलोसिटी आप स्पीड मान लीजिए ट्रेमेंडस है, और इसको फिर यहां बेंड हो रहा है, तो देखिए ये बहुत रेडियस स्मॉल होने के कारण ये बहुत तेजी में मुड़ेगा अंदर की ओर, तो बहुत तेजी में मुड़ेगा तो आपसे बहुत ह्यूज फोर्स मांगेगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के आ गया। ओके, अगर स्पीड रेडियस और मास कांस्टेंट रखेंगे तो v स्क्वायर से वो फोर्स आपसे ज्यादा मांगेगा। ठीक है, मतलब हल्का समझिए, रेडियस अगर स्मॉल होगा तो उसको मोड़ना बहुत तेजी में है, यानी फोर्स आपको ज्यादा मांगेगा वो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।